जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए आप कैसे पेमेंट ले सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का कैसे आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आप शहरी के हैं यानी नगर पालिका नगर निगम से बिलोंग करते हैं और आप प्रधानमंत्री की ओर से आवास के लिए लाभ उठाना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो इसमें कैसे क्या आपको प्रोसेस होता है, क्या कुछ एलिजिबिलिटी होता है, क्या पात्रता होता है। कहने का मतलब है कि इसमें आपका कुछ टर्म कंडीशन दिया गया है। ये टर्म कंडीशन अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तभी आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी में जो से बिलोंग करते हैं तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लाभार्थी के लिए पूरा A to Z प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं, आवास योजना का कैसे आपको मिल सकता है शुरू से अंतिम प्रक्रिया तक। जैसे मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले कि आपको इसमें क्या पात्रता होगा, दूसरा आपको किस टाइप से और कितना आपका पेमेंट मिलता है, और सबसे अंतिम प्रक्रिया तक कैसे आपको पेमेंट आ जाएगा जो आपका 2.5 लाख रुपया मिलता है शहरी के लिए। ये केवल वीडियो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी के लिए लाभ उठाना चाहते हैं, जो कैंडिडेट नगर पालिका नगर निगम से बिलोंग करते हैं उन तमाम लोगों के लिए है, केवल शहरी के लिए। ठीक है, ग्रामीण के लिए ये वीडियो नहीं है। ग्रामीण के लिए हम अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे पूरी डिटेल के साथ। हालांकि हम ग्रामीण को भी लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर भी हम बहुत सा जानकारी दे चुके हैं, जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं। वहां पे उस पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा अगर इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए क्या कुछ पात्रता होना चाहिए और कैसे क्या मिलता है शुरू से अंतिम प्रक्रिया तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए आपका जो योग्यता होना चाहिए, तो सबसे पहले आपका भारत का नागरिक हो, दूसरा आपका जो आयु होना चाहिए वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, तीसरा आपका नगर निगम यानी नगर पालिका से आप बिलोंग करते हैं, जहां से आप बिलोंग करते हैं उसका आपका लोकल निवासी यानी लोकल आपका निवासी होना चाहिए, नगर निगम नगर पालिका का आपका होना चाहिए, वहां का आपका आधार होना चाहिए, इसका ये तात्पर्य हुआ। तीसरा यानी नेक्स्ट आपका होगा फोर्थ नंबर पे कि आपका एनुअल यानी वार्षिक जो आपका जो कमाई है वो 3 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 लाख तक आपका होना चाहिए। अगर आप 3 लाख से अधिक कमाते हैं तो वो तो आपको इस योजना का अप्लाई इस योजना का आप लाभ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इसका जो मकसद ही है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो शहरी के लिए देने का मकसद यही है कि जो गरीब है, जो मतलब कि पूरी तरह से मतलब घर मकान उनके मतलब कि जब बड़े लोग हैं तो उसके हिसाब से तो उनको घर मकान है ही पक्का का, तो ये जो है 3 लाख से जिनका अधिक कमाई नहीं हो पा रहा है तो जाहिर सी बात है यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि जिनका कम इससे कम है तो वो घर भी नहीं बना सकते। बहुत से लोग बना लेते हैं तो वो अलग चीज हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे एक टर्म कंडीशन दे दिया गया है कि आपका वार्षिक जो आय होना चाहिए वो 3 लाख से अधिक आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका होना चाहिए कि अगर आप अविवाहित है, ठीक है, यानी अनमैरिड है, आपका शादी नहीं हुआ है, तो अपने माँ बाप के पास देश में आपके माँ बाप हैं उनका कहीं पे भी देश में पक्का मकान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अविवाहित है तो आप समझिए माँ बाप के साथी हैं, वो एक सदस्य हो मतलब कि आप उसमें जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए जो अविवाहित है अगर आपके माता पिता का मकान देश में कहीं पे बना हुआ है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अविवाहित के लिए इसमें यही टर्म कंडीशन है। और हाँ, अगर आपका विवाहित है तो विवाहित हैं आप अलग हैं तो मतलब कि इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, बट आपका कहीं भी आपका मकान पक्का का नहीं बना हुआ होना चाहिए कहीं पे भी आपका, और ना ही इस योजना का कभी आप लाभ उठाए हुए हो। मतलब मान लिया जाए कि इसका टर्म कंडीशन आप जान गए और इसका लाभ उठा चुके हैं ऑलरेडी, पहले बना लिया और किसी भी तरह का दोबारा आप देने का ऑनलाइन कर रहे हैं कि हमें फिर से मिल जाए, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ टर्म कंडीशन है। नेक्स्ट आपका है कि इसमें क्या कुछ आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो आपका डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए जैसे एज ए ID कार्ड में आपको होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID कार्ड भी है तो और भी आपके लिए बेस्ट है, लेकिन इसमें मैंडेटरी तो मेनली होता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड भी आपको ले ही लेना है।
उसके बाद आपका बैंक डिटेल होना चाहिए, जो आपका इसमें अकाउंट में पैसा आपका जो ट्रांसफर आपका होगा, बैंक डिटेल वहां पे मांगा जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर होगा, आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें जो आय प्रमाण पत्र की बात कह लिया जाए तो जब से आप पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करेंगे उस वक्त आपका 6 महीना से अधिक उसका डेट एक्सपायर नहीं किया, मतलब कि 6 महीना का आपका वैलिडिटी होना चाहिए जब से आप ऑनलाइन कर रहे हैं। क्योंकि आय प्रमाण पत्र का 6 महीना से आपका प्लस टाइमिंग जा रहा है तो उसका वैल्यू नहीं होगा, आपका फिर से रिन्यूअल या दोबारा आपको बनवाना पड़ेगा। इसीलिए याद रहे कि आप जब भी ऑनलाइन करेंगे तो आय प्रमाण पत्र आपका पहले से बना हुआ होना चाहिए, और पहले से बना हुआ भी है तो आपका 6 महीने से अधिक उसका बना हुआ का डेट एक्सपायर नहीं किया हुआ अगर है तो आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए, क्योंकि आप ऑनलाइन करते हैं तो उस समय डॉक्यूमेंट्स नहीं आपका बना हुआ रहता भी है तो आपका पता चला 6 महीने से प्लस का 1 साल 2 साल का रहता तो वो आपका नहीं चल पाएगा। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि ये सारा कुछ आप करेंगे तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन करना होगा। अब आपको ऑनलाइन करने के लिए आपको ये समझ में आ जाएगा कि कब से क्या ऑनलाइन आपको हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन कैसे आपको करना है, तो ऑनलाइन करने के लिए हम अलग से एक वीडियो बना चुके हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ। आप आसानी से घर बैठे आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन करने का वीडियो आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। तो ऑनलाइन का भी मैं आपको प्रोसेस बता दिया, डॉक्यूमेंट भी क्या लगेगा वो भी बता दिएगा, एलिजिबिलिटी यानी पात्रता के बारे में भी मैं आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आप ऑनलाइन करेंगे तो जब आप ऑनलाइन करते हैं ना तो उस वक्त आपका सारा कुछ बायोडाटा और आपका जितना भी है आपका पूरा वहां पे डिटेल मांगा जाता है, बायोडाटा और आपका एड्रेस मांगा जाता है। तो जो वाला आप एड्रेस देते हैं तो उस एड्रेस पे आपका विभाग की ओर से, मतलब कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना की ओर से वहां पे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए लोग जाते हैं। जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा देन यानी आप जो आवेदन किए हैं तो वो सही है गलत है वहां पे आपका वेरीफाई होता है, फिजिकल वेरीफाई होगा। देन उसके बाद आपका जिस मतलब कि जो एड्रेस दिए हैं उसी एड्रेस पे फिजिकल वेरीफाई किया जाता है विभागीय ओर से, मतलब प्रधानमंत्री की ओर से। तो वहां पे आपका फिजिकल वेरीफाई होगा, उसके बाद आपका सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। देन ठीक ठाक होगा तो उसके बाद आपका बैंक डिटेल मांगा जाएगा, बैंक डिटेल मांगा जाएगा। उसके बाद आपका उसमें 2,50,000 आपका पैसा आ जाएगा। तो इस टाइप से आपका होता है, आपका 3 किस्त में आपका पैसा आता है।